बोकारो कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। घोटाले की राशि अब बढ़कर 4 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक पाई गई है, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के अनुसार इस घोटाले में मुख्य आरोपी अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे ने एक रिटायर्ड हवलदार के नाम का दुरुपयोग करते हुए बीते 3 वर्षों में 63 बार फर्जी तरीके से राशि की निकासी की। जांच में यह भी सामने आया है कि निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह सुनियोजित ढंग से की गई है, ताकि लंबे समय तक इस गड़बड़ी का पता ना चल सके। प्रारंभिक जांच में संकेत मिल रहे हैं कि सरकारी वेतन मद से यह राशि अन्य खातों में स्थानांतरित की जा रही है। मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों के स्तर पर जांच तेज कर दी गई है और घोटाले से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने भी साफ किया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के ऐसे मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस खुलासे के बाद जिले में हड़कंप मच गया है और वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। करवाई है और जांच में एक चीज जो निकल के आई, जो हमारे अकाउंटेंट जो यहाँ पे पदस्थापित थे कौशल कुमार पांडे, उनके द्वारा जो अपने सीनियर पदाधिकारी को ट्रस्ट का मिसयूज करते हुए और जो उसकी प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ करते हुए एक रिटायर्ड पदाधिकारी भी नहीं, सिस्टम में हवलदार दिखाने एक रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह जो कि 2016 में रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम से एडिट करते हुए अकाउंट नंबर चेंज करते हुए लगभग 3 साल से, पिछले 3 साल से 2023-24 में निकासी हुई है, 24-25 में और 25-26 में टोटल 63 ट्रांजैक्शन हैं जो कि हम अभी तक देख पाए हैं जांच में। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 4 करोड़ 29 लाख 71,007 रुपया का जो अभी तक निकासी हुई है। और जो उसमें अकाउंट जोड़ा गया, जो अकाउंट जिसमें पैसा क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंट की जब डिटेल निकाली गई तो वो डिटेल निकला एक अनु पांडे के नाम से। और जब सारी चीज़ों के साथ पूछताछ की गई अकाउंटेंट से तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि ये जो अकाउंट है उनकी पत्नी का अकाउंट है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो जो मेरे पास इनपुट था, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पदाधिकारी थे, उनसे जब मैंने पूछताछ की थी और उनसे जो रिकॉर्ड मांगा था, उन्होंने मुझे ऑडिट की एक रिपोर्ट दिखाई थी और कि उसमें कोई इस तरह की बिंदु नहीं थी। उन्होंने चालाकी ये की कि जब मैंने बोला कि उपेंद्र सिंह, तो उन्होंने बोला वो तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, अभी उपेंद्र नाम के 2-3 व्यक्ति हैं और उनकी स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दिखाई। उनका कहना था कि सिस्टम में ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। काफ़ी मतलब जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसको ड्रिल करने के बाद और इनपुट्स कुछ हमें ट्रेजरी से इनपुट्स मिले और हमारे जो 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने जांच किया, तो सारी चीज़ें जो निकाली और सारी चीज़ें मतलब उसमें क्या बोले, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो उससे हाँ पुष्टि हुई कि अवैध निकासी हुई है, सरकारी राशि का गबन हुआ है एक तरीके से। भी बिल आता है जैसा आपने बताया, उसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बिल पे अकाउंटेंट साइन करके अब प्रोड्यूस करता है, तो वो एक सर्टिफाई होता है, सर्टिफिकेट टाइप का होता है कि अकाउंटेंट अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, लेखापाल अपनी जिम्मेदारी ले रही है, तो उन्होंने सारी चीज मिलान करके दिया हो। लास्ट पेज पे डीडीओ का साइन करा लिया जाता है, जो बिकॉज सबको सैलरी भी टाइम से पहुंचानी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल है सिस्टम में, जो कि मुझे लगता है उसको और ज्यादा फूल प्रूफ बनाने की जरूरत है। इसको